हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत कंटिन्यूएशन वीडियो लेक्चर में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर थर्ड। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग को करना क्या है कि दो गिवन नंबर्स दिया हुआ है और उनके बीच में सर्टेन ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट करना है और उन सभी ज्योमेट्रिक मीन्स का जो सम होगा वे किस तरीके से उन गिवन नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन्स से कनेक्टेड होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थ्योरी की बात करेंगे, क्योंकि थ्योरी जो होती है, देखिए, बुनियाद होती है, फाउंडेशन होती है। अगर आप थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस करने में दिक्कत होगी। तो क्वेश्चंस करने से पहले हमें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो थ्योरी होता है उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि अगर हमारे पास दो नंबर्स दिया हुआ है तो उनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन्स हम लोग किस तरीके से इंसर्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो नंबर्स हैं और नंबर्स कुछ इस टाइप से है। नंबर है आपका ए, पहला नंबर, और दूसरा नंबर आपके पास बी है, और इनके बीच में ज्योमेट्रिक मीन्स G1, G2, G3, G4, G5, ऐसे करके Gn, एन ज्योमेट्रिक मीन्स हैं ए और बी के बीच में। अगर इन दोनों नंबर्स के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन्स को इंसर्ट कर दिया जाए तो जो कलेक्शन हमारे पास बनेगा वो जीपी फॉर्म करेगा। तो ये क्या है, ये सभी जो कलेक्शंस हैं जीपी में हैं। यहाँ पे टोटल नंबर टर्म्स, तो देखिए एन ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, ज्योमेट्रिक मीन्स की संख्या कितनी है, एन है। एक नंबर इस एंड पे है, दूसरा नंबर दूसरे एंड पे है, तो टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये हो जाएंगे आपका n+2। तो यहां पे जो n+2th जो टर्म होगा आपका b होगा। तो देखिए जीपी में nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a r का पावर n-1 होता है। हमारे पास कौन सा टर्म है, n+2th टर्म है, तो a r का पावर n के जगह पे n+2 है और ये -1, तो ये आपका आ जाएगा a r का पावर n+1 हो जाएगा। और n+2th टर्म क्या है, b है, तो n+2 के जगह पे हम b रख लिए। यहां से हम r निकाल सकते हैं या r का पावर n+1 निकाल सकते हैं, a इंटू में है तो ये b/a हो जाएगा। अगर आप r निकालना चाहते हैं तो r कैसे निकालना होगा, दोनों तरफ आपको पावर रेज करना होगा 1/n+1, तो r की वैल्यू हो जाएगी b/a होल पावर 1/n+1। अब देखिए पहली ज्योमेट्रिक मीन G1, और ये सही मायने में कैसे आएगा, a इंटू आर से आएगा। r क्या है, कॉमन रेशियो है, a आपका फर्स्ट टर्म है। a r निकाल चुके हैं हम लोग, तो b/a, और ये है आपका n+1। इसी टाइप से आप G2 भी निकाल सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूं, तो G2 हो जाएगा a इंटू b/a, और देखिए G1 a r अगर है तो G2 क्या होगा, ar² होगा, मतलब a b/a का जो होल पावर होगा 2/n+1 हो जाएगा। इन ए जस्ट सिमिलर मैनर, सिमिलरली आप G3 लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, a b/a होल पावर 3/n+1।
G4 भी आप लिख लेंगे A इंटू बी अपॉन ए होल पावर 4 अपॉन n प्लस 1। आप चाहें तो अपने हिसाब से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इनको, मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं। इसी टाइप से जो nth ज्योमेट्रिक मीन होगी a इंटू बी अपॉन ए और होल पावर n अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा। तो हम लोगों ने दो नंबर a और b के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन्स को तो इंसर्ट कर लिया है। अब हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, मैं G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू G4 इसी टाइप से जो n जो ज्योमेट्रिक मीन्स हैं मैं उनका प्रोडक्ट निकालने वाला हूं। तो मैं दोबारा लिख नहीं रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। G1 आपका a इंटू समथिंग है, G2 a इंटू समथिंग है, a देखिए हर में है और a कितना बार इंटू में होगा, a इंटू a n टाइम्स, तो a रेज का पावर n हो जाएगा। और साथ में b अपॉन a, देखिए बेस सेम है तो सेम बेस पे जो पावर होंगे जुड़ जाएंगे। पावर कितना जुड़ेगा, तो 1 अपॉन n प्लस 1 और ये 2 अपॉन n प्लस 1 और ये 3 अपॉन n प्लस 1, ये ऐसे ही लास्ट में जो आपका जो है इतना है। पावर को देखिए प्लस करना है तो n प्लस 1 है तो 1 अपॉन n प्लस 1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आएगा b अपॉन a, हमने बोला कि 1 अपॉन n प्लस 1 आप कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करके ये n तक। और ये क्या है, फर्स्ट n काउंटिंग नंबर्स का सम है। तो आपको मालूम है, यहाँ दिख ही रहा होगा सब अच्छे से, तो a का पावर n इंटू b अपॉन a और देखिए पावर क्या है 1 अपॉन n प्लस 1 और देखिए फर्स्ट n काउंटिंग नंबर का सम, फर्स्ट n काउंटिंग नंबर का सम क्या होगा, ये आपका आएगा, अंतिम टर्म लिख दीजिए और उसमें 1 ऐड कर दीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए। देखिए n प्लस 1 और ये n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के क्या मिलेगा हम लोग को, हम लोग को सभी ज्योमेट्रिक मीन्स का जो प्रोडक्ट है, सभी ज्योमेट्रिक मीन्स मतलब हम लोग n ज्योमेट्रिक मीन्स की बात कर रहे हैं, इन सभी का जो प्रोडक्ट है कितना आ रहा है, a का पावर n, ये देखिए, और ये b अपॉन a, n प्लस 1 कैंसिल हो गया तो ये आपका आ गया n अपॉन 2 आ गया। अब जरा देखिए तो ये सिंप्लीफाई होगा क्या, बिल्कुल होगा, a रेज पावर n और यहाँ पे हो जाएगा a रेज पावर n अपॉन 2 इंटू b रेज पावर n अपॉन 2। ये देखिए बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, तो ये कहीं आ जाएगा a रेज पावर n माइनस n अपॉन 2 और ये b रेज पावर n अपॉन 2। तो क्या ये a रेज पावर n बाई 2 और ये b रेज पावर n अपॉन 2 नहीं आ जाएगा, पावर सेम है तो a b लिख दीजिए और n बाई 2 कर लीजिए और लॉ ऑफ इंडाइसिस थोड़ा लगा लीजिए, लॉ ऑफ इंडाइसिस लगा लीजिए। तो इसे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 और ये होल पावर n लिख लीजिए। अब देखिए ए बी होल पावर 1/2 है, जिसे हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी और ये पावर कितना है, n है। तो इस तरीके से जितने भी ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, इन सभी ज्योमेट्रिक मीन्स का जो n जो ज्योमेट्रिक मीन्स हैं
उन सभी का इनटू जो होगा nth पावर होगा किसका, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। अंडर रूट ए बी क्या है, अंडर रूट ए बी जो है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन्स है। अगर दो नंबर दिया हुआ है उनके बीच में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा, तो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन्स आ जाएगा। तो दो नंबर जैसे हमारे पास ए और बी है, इनके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन्स हमने इंसर्ट किया हुआ है और उनका हमने प्रोडक्ट निकाला है। तो अगर दो नंबर्स हमारे पास दिए गए हैं ए और बी और उनके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए और उनका हम लोग प्रोडक्ट निकाले, तो प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, nth पावर ऑफ द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन द गिवन टू नंबर्स, जो कि यहाँ पे ये प्रूफ भी हो गया। तो एग्जामिनेशन में कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि फाइंड n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स a एंड b एंड आल्सो फाइंड देयर प्रोडक्ट, और ऐसे पूछ सकता है प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ द n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स a एंड b इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b। तो ये थ्योरी हो गया। अब इस थ्योरी के बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। अब मैं इसे इरेज करने वाला हूं, तब तक आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन जो हमारे पास है कुछ इस टाइप से है, इंसर्ट थ्री ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 and 256। मैं पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं। तो देखिए ए के जगह पे 1 है और बी के जगह पे 256 है। अगर हम सिंगल ज्योमेट्रिक मीन्स की बात करेंगे, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन्स की बात करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन की बात करेंगे बिटवीन ए एंड बी, तो अभी क्या बताएगा, आप दोनों नंबर को इंटू कर लीजिए, 1 इंटू 256 और इनका आप रूट निकाल लीजिए। तो 256 आएगा, ध्यान दीजिएगा 256 डेफिनेटली जो है इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। अब देखिए अगर हमें सिंगल ज्योमेट्रिक मीन्स नहीं निकालना था, मैं आपको निकाल के बताया हूँ। इस क्वेश्चन में तो केवल 3 ज्योमेट्रिक मीन्स निकालना है, लेकिन कहीं कहीं सिंगल ज्योमेट्रिक मीन्स भी निकालना होगा। तो वहां पे आप क्या करना है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उनका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। अब देखिए अगर हम ज्योमेट्रिक मीन्स मानते हैं 3, मान लीजिए कि पहली ज्योमेट्रिक मीन्स G1 है, ठीक है, कैसे निकालेंगे, A इंटू आर करेंगे। G2 कैसे निकालेंगे, G2 होगा आपका AR स्क्वायर। G3 कैसे निकालेंगे, AR का पावर 3 होगा। अब A तो हमको पता है, R नहीं पता है, तो R निकाला जाए पहले। देखिए हमारे पास नंबर कौन कौन है, 1 है, ज्योमेट्रिक मीन्स G1, G2, G3, ध्यान दीजिएगा, और ये है आपका 256। ये कितने नंबर्स हो गए, टोटल 5 नंबर्स हो गए, और ये सभी जीबी में है, 1 2 3 4 5। तो 256 का कौन सा है, 5th टर्म है 256। जीबी के लिए जो nth टर्म होता है क्या होता है, a r का पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। यहाँ n है तो n माइनस 1, यहाँ 5 है तो क्या होगा, a r का पावर 4 हो जाएगा, और ये 256।
ए कितना है 1 है, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा आपका r का पावर 4। और 256 को क्या हम 4 का पावर 4 नहीं लिख सकते हैं? 4 का पावर 4 करेंगे तो आपका 256 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए तो इक्वल टू लगा है, पावर सेम है, इसका मतलब बेस बराबर होगा। तो यहाँ से r कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन्स निकाल लिया जाए। G1 AR, A कितना है A1 है, 1 इंटू आर की वैल्यू 4 है तो 4 हो जाएगा। A1 R स्क्वायर, R कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। A1 R का पावर 3, R कितना है 4 है, 4 का पावर 3, ये हो जाएगा आपका 64। तो 3 ज्योमेट्रिक मीन्स कौन कौन हो गए? 4 हो गया, 16 हो गया और 64 हो गया। क्लियर, समझ में आ गया? अच्छा, अगर हम इन सभी का प्रोडक्ट निकाल लें, G1 ज्योमेट्रिक मीन्स 3 हम लोगों ने निकाला है, तीनों ज्योमेट्रिक मीन्स का अगर हम प्रोडक्ट निकाल लें, प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? G1 कितना आया 4 आया, G2 आपका 16 है, ये आपका 64 है। ध्यान दीजिएगा 4 को 4 रखने दिया हमने, 16 को 16 रहने दिया, 64 को हमने लिख दिया 4 इंटू 16, 4 इंटू 4 16 इंटू 16 इंटू 16, ये जरा देखिए तो 16 का पावर कितना हो गया 3 हो गया। और 16 क्या है? 16 सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है। देखिए 16 सिंगल ज्योमेट्रिक मीन्स है। इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 256 के बीच में जो 3 ज्योमेट्रिक मीन्स हैं, उन सभी तीनों ज्योमेट्रिक मीन्स का जो प्रोडक्ट है उन दोनों नंबर्स के सिंगल ज्योमेट्रिक मीन्स का 3 पावर है। एक क्वेश्चन और भी है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने ये किया है, क्वेश्चन नंबर ये करते हैं। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमें 4 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करना है। ए कितना है? ए है आपका 3, बी कितना है 96 है। 4 ज्योमेट्रिक मीन्स हम मान लेते हैं, G1 G2 G3 G4, कितने भी ज्योमेट्रिक मीन्स हो सकते हैं। तो जरा सिंगल ज्योमेट्रिक मीन्स निकाल लें। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? तो अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी, ए कितना है 3 है, बी कितना है 96 है, इनटू किया जाए तो ये कहीं आपका 288 आ जाएगा क्या? और 288 को कैसे लिखेंगे? 288 को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखना है कि एक नंबर प्राइम नंबर हो जाए, दूसरा नंबर स्क्वायर नंबर हो। 144 का स्क्वायर रूट 12 हो जाएगा और 2 आपका प्राइम नंबर है तो ऐसे ही रह जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर हमें 3 और 96 का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन्स निकालना होगा तो 12 रूट 2 आएगा। अब मैं 4 ज्योमेट्रिक मीन्स निकालने वाला हूं। पहली ज्योमेट्रिक मीन्स G1 AR होगा, दूसरी ज्योमेट्रिक मीन्स G2 AR स्क्वायर होगा, तीसरी ज्योमेट्रिक मीन्स AR क्यूब होगा, चौथी ज्योमेट्रिक मीन्स AR का पावर 4 होगा। अगर हम इन दोनों नंबर्स के बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट कर दें तो उस सिचुएशन में टोटल नंबर टर्म्स कितने हो जाएंगे? 4 तो 6 हो जाएगा। मतलब 96 आपका 6 टर्म होगा, 96 6 टर्म होगा। तो T6 के लिए क्या लिखेंगे? A R का पावर 5 और ये आपका 96। A कितना है? A आपका 3 है। तो मैं यहां से R टू द पावर 5 निकाल लेता हूं डायरेक्ट। A की वैल्यू कितनी है? 3 है, 3 इंटू में इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये 32 आ जाएगा। तो ऐसा कोई नंबर लीजिए जिसका पावर 5 करने पे 32 आता हो। ऐसा कोई नंबर लीजिए जिसका पावर 5 करने पे 32 आता हो, तो नंबर 2 होगा। 2 इंटू 2
2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। मतलब 2 का पावर 5 देंगे तो कितना आएगा? 32 आएगा। तो कहने का मतलब ये है, या इसको ऐसे लिखिए, आप इसको r का पावर 5 रहने दीजिए और 32 को आप लिख दीजिए 2 टू द पावर 5। देखिए इक्वल टू लगा है, पावर बराबर है, मतलब क्या हुआ? मतलब कि बेस बराबर होगा। एक साइड बेस r है, दूसरे साइड बेस 2 है, तो r की वैल्यू कितनी हो गई? r की वैल्यू 2 हो गई। तो r निकल गया ना, और a भी आपको पता है, तो ज्योमेट्रिक मीन्स निकाल लीजिए यहां से। a कितना है? 3 है, r की वैल्यू 2, तो ये आपका 6 हो जाएगा। अब क्या है, r से तो मल्टीप्लाई करना है, r कितना है? 2 है, ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ये आपका 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ठीक। अगर हम प्रोडक्ट निकालें, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि G1, G2, G3 और ये G4, G1 कितना है? 6 है, G2 12 है, 36 है, और ये आपका 72 है। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा? 12/2 का पावर कितना होगा? ध्यान से देख के बताइए कितना ज्योमेट्रिक मीन्स है? 1 2 3 4, तो ये इसके बराबर होगा। आप इसको खुद से चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सेटिंग कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर हमारे पास दो नंबर्स दिए गए हैं और उन दोनों नंबर्स के बीच में अगर हमें n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करना है, तो उन सभी n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने के बाद अगर हम उनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट होगा उन दोनों गिवन नंबर्स के बीच में सिंगल जो ज्योमेट्रिक मीन्स होगा उसका nth पावर के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, अब चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया है, दो गिवन नंबर के बीच में किस तरीके से हम लोग सर्टेन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करते हैं और उन सभी ज्योमेट्रिक मीन्स की हम लोग प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, और ये किस तरीके से हम लोग प्रूव करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर विल बी इक्वल टू द nth पावर ऑफ द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।